Okay. So here, if we take t square as u, so in the first derivative it will become 2t. T cannot be removed in the first step. So what we'll do, and in the second step it will be removed. अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसका फिर डेरिवेटिव ले, द सेकंड डेरिवेटिव विल बिकम 2dt. अब जाके t जो है रिमूव हुआ, dt बना है. तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा इस तरह करने पर. तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन, टेबुलर इंटीग्रेशन, विच इज कॉल्ड द टेबुलर इंटीग्रेशन. वो हम मेथड यूज करते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में जाकर u जो है खत्म हो रहा है. फर्स्ट स्टेप में u खत्म नहीं हो रहा. अगर फर्स्ट स्टेप में खत्म हो जाता है तो हम यही फार्मूला यूज कर देंगे डायरेक्ट. अगर फर्स्ट स्टेप में खत्म नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, हम टेबुलर इंटीग्रेशन पर जाएंगे, जिसको हम देखते हैं कि यहाँ जो है, जिसको आप u ले रहे हैं, वो सिर्फ t नहीं है, x नहीं है, बल्कि क्या है, स्क्वायर में है या क्यूब में है. तो फिर हम उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम, तो वो उसमें टेबुलर इंटीग्रेशन में जाएंगे. फिर हम टेबुलर इंटीग्रेशन में जाएंगे. सो व्हाट इज दैट? तो ये हमारे पास u ले लेंगे और इसको dv ले लेंगे. cos t dt. टेबुलर इंटीग्रेशन, सॉरी. तो u स्क्वायर को हम, t स्क्वायर को u ले लेंगे और cos t को dt ले लेंगे, cos dv, cos t को dv ले लेंगे. और हम, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में u इज इक्वल टी स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप में du फर्स्ट डेरिवेटिव ले 2t आता है, t खत्म नहीं हुआ. फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो जाके t का 2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव dt हो जाएगा. तो सेकंड स्टेप में जाकर, सेकंड डेरिवेटिव जाकर इसका खत्म होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका खत्म नहीं हो रहा. तो इसलिए हम, ये मेथड लंबा हो जाएगा बहुत, ये फार्मूला लगाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. तो वो भी दूसरा भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है, लेकिन वो जरा दूसरे मेथड है, वो कहलाता है टेबुलर इंटीग्रेशन. तो हम फिर टेबुलर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे. तो व्हाट इज दैट टेबुलर इंटीग्रेशन? u को जो है टी स्क्वायर को u ले लिया और cos t को dv ले लिया. और टेबुलर इंटीग्रेशन क्या है, हम दो कॉलम बनाएंगे. वी विल मेक टू कॉलम्स. अब्दुल्ला, one column will be u and its derivatives. u and its derivative. दूसरा करेंगे dv and its integrals. dv and its integrals. तो फर्स्ट स्टेप में हम u लिखेंगे. u क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर, और हमारे पास इंटीग्रल क्या है, cos t. dv क्या है हमारे पास, cos t. अब इसके डेरिवेटिव लेंगे. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t. नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2. और नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. तो 0 तक हमने इसको लेके जाना है. इसका इंटीग्रल, cos t का इंटीग्रल sin t, sin t का इंटीग्रल माइनस cos t, माइनस cos t का इंटीग्रल माइनस sin t.
ये भी इतने ही जीरो के सामने तक लेके जाना है। इसके सामने डी आया, यू के सामने डी लिख दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव 2t, सेकंड डेरिवेटिव 2, 0। अब इसी तरह फर्स्ट इंटीग्रल साइन t हो जाएगा, सेकंड इंटीग्रल माइनस कॉस t इसके सामने, और इसका इंटीग्रल माइनस साइन। ये चलता चला जाएगा, इसको हमने आगे तक नहीं ले जाना, बस यहाँ तक लिखना है। ये 0 तक ले जाना है और ये यहाँ तक लिखना है, इसके सामने तक। उतने ही स्टेप होने चाहिए जितने यहाँ है चवेरिया। उतने स्टेप होने चाहिए जितने यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले से इसको इससे नहीं करना, एक स्टेप नीचे से इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। इसके बाद अगर होता तो 0 से होता, वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिया हमने, क्योंकि नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 कर देगा। अब पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो और प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरह होगा। तो ये देखिए बड़ा आसान हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिख देना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन लिख लेंगे। इंटीग्रल टी स्क्वायर कॉस टी डी टी, ये लिख देंगे। इंटीग्रल टी स्क्वायर कॉस टी डी टी, ये क्वेश्चन इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर और साइन टी को, और फिर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस टी स्क्वायर साइन टी, ये पहले साइन वाला बाद में, तो टी स्क्वायर साइन टी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस हो जाएगा, ये भी 2t इंटू कॉस टी, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 2 साइन टी, अब हो गए आखिर में प्लस। दिस इज द आंसर। ये क्या है, टेबुलर इंटीग्रेशन, इसका नाम है टेबुलर इंटीग्रेशन। दिस इज टेबुलर इंटीग्रेशन। तो जब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप में जो है टी स्क्वायर, ये फर्स्ट स्टेप ये था हमारे पास, टी स्क्वायर हमने यू लिया, यू को हमने टी स्क्वायर लिया, तो ये फर्स्ट स्टेप में जो है हमारा खत्म नहीं होता, यानी कांस्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि टी रहेगा, 2t आ जाएगा, तो फिर ये लंबा जाएगा। तो वो उसको हमने शॉर्ट करने के लिए हम फिर ये शॉर्ट मेथड यूज करते हैं टेबुलर इंटीग्रेशन का। वो क्या है, जिसको हमने यू लिया था, जो खत्म होता है आखिर फर्स्ट स्टेप में ना से दूसरे स्टेप में खत्म होगा, फिर तीसरे स्टेप में खत्म होगा, किसी ना किसी स्टेप में जाकर 0 हो जाएगा, तो उसको हमने यू ले लेना है। तो फर्स्ट कॉलम में यू एंड इट्स डेरिवेटिव ले लेंगे, और दूसरा जो फंक्शन होगा हमारे पास उसको हमने डीवी ले लेना है, डीवी एंड इट्स इंटीग्रल। यहाँ डेरिवेटिव्स लेने, यहाँ इंटीग्रल्स लेने। तो इसको हमने टी स्क्वायर को यू ले लिया और डीवी में कॉस टी ले लिया। अब इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं, 2t फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव 0। कॉस टी का फर्स्ट इंटीग्रल साइन टी, सेकंड इंटीग्रल माइनस कॉस टी, थर्ड इंटीग्रल माइनस साइन टी, बस यहां तक ले लेना। फिर क्या करना है,
इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को इसको फर्स्ट के साथ नहीं सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको उससे उसके नीचे वाले उसको उससे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट के साथ नहीं, फर्स्ट को छोड़ दें। और फिर ये प्लस होगा पहले वाला, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस। तो वो हमने फिर क्वेश्चन लिख दिया, इंटीग्रल टी स्क्वायर कॉस टी डी टी इक्वल टू क्या होगा, पहले टी स्क्वायर साइन टी को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर साइन टी प्लस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस टी स्क्वायर साइन टी, तो ये दूसरे को 2t और माइनस कॉस टी को मल्टीप्लाई किया, माइनस 2t कॉस टी होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 2t कॉस टी आ गई। थर्ड से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 साइन टी हो गया, प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 साइन टी हो गया, और फिर आखिर में प्लस लिख। तो इस तरह हम ये टेबुलर इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका इंटीग्रल लेना हो। So that was question number 3. In the same way we will do the other question. तो इसमें हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर माइनस 5x e रेज़ टू पावर x dx। क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 5x e रेज़ टू पावर x dx। इसको हम u ले लेंगे, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और इसको dv ले लेंगे। तो u dv बस बेटा, ये हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। इसको हम u ले लेंगे, इसको dv ले लेंगे, टेबुलर इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे, और उसमें हम टेबुलर इंटीग्रेशन में हम u एंड इट्स डेरिवेटिव और ये dv एंड इट्स इंटीग्रल u हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इसको भी हमने देखा कि ये फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2x माइनस 5, खत्म नहीं होगा। सेकंड स्टेप में 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का 0, तो 2 का 0 होगा, तो सेकंड स्टेप में जाकर खत्म होगा। इसलिए हमने ये टेबुलर इंटीग्रेशन पर चले गए हम पर। और dv क्या है हमारे पास, e टू पावर। अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x माइनस 5, सेकंड डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और ये सिर्फ 2 आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव 0, उसके बाद e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स कैसे होंगे, देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं, e रेज़ टू पावर f ऑफ x है, कोई x का फंक्शन है e की पावर, तो इसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर f ऑफ x एज इट इज लिखेंगे, जो भी पावर है उसकी x के फंक्शन में एज इट इज लिख देंगे,
और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के डेरिवेटिव से। पावर है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसके डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इंटीग्रल क्या करेंगे, ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, इसका इंटीग्रल क्या करेंगे, ये फंक्शन एज इट इज लिख दिया जाएगा, ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स। पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, यहां डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन में पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे और डिफरेंशिएशन में पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये है कि डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन में भी, यहाँ भी, लेकिन डेरिवेटिव में इसके पावर जो भी है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इंटीग्रल कर रहे हैं इसका तो इसकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। एम मतलब ओके। तो ये हम इसको इंटीग्रल करेंगे, इसके सामने लिखेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रल, पहले ये फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक्स के डेरिवेटिव से, पावर एक्स के एक्स से, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा। फिर इसका इंटीग्रल लेंगे, ये फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, इसके सामने आएगा, और फिर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको इंटीग्रल करेंगे, ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा, और एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके इंटीग्रल हो गए। अगर ये 2x होता है ई रेज़ टू पावर 2x, तो ई रेज़ टू पावर 2x लिखते और इसको 2 से डिवाइड करते, फिर उसका डेरिवेटिव लेते, ई रेज़ टू पावर 2x एज इट इज लिखते, फिर 2x के डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर दे, 2 ऑलरेडी था तो 4 हो जाता है यहाँ पर, ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन 4। इसी तरह ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन 8 हो जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि x है तो x की पावर 1 होती है, 1 से डिवाइड, x के डेरिवेटिव 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस, दूसरा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, तीसरा इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस, और हम आंसर लिख देंगे। पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, यहाँ क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 5x ई रेज़ टू पावर x dx, ये हमने लिख दिया। इसके बाद इसका आंसर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू ई रेज़ टू पावर x, और पॉजिटिव है ये दूसरा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 ई रेज़ टू पावर x। फिर थर्ड ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस 2 ई रेज़ टू पावर x, और प्लस सम कांस्टेंट c, ये आखिर में। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, एक्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 5x ई रेज़ टू पावर dx का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 5x ई रेज़ टू पावर x माइनस 2x माइनस 5 ई रेज़ टू पावर x प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर x और प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह हमने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो इसमें दो होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये फार्मूला या ये फिर टेबुलर फॉर्म।
इंटीग्रेशन बाय टेबुलर इंटीग्रेशन, ये कहलाती है टेबुलर इंटीग्रेशन। तो प्रैक्टिस करनी है आपने, तो इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन करना है हमने उसको 0 तक ले जाना है, डिफरेंशिएशन 0 तक ले जाने हैं। ये एक्स पावर जितनी ज्यादा पावर होगी एक्स की, उतने ही ज्यादा स्टेप में जाकर 0 होगा वो। अगर ये पावर 2 थी तो यहाँ पर 0 हो गया, अगर पावर 3 होती तो एक स्टेप और बढ़ जाता, पावर 4 हो जाती तो एक स्टेप और बढ़ जाता, और उसको इंटीग्रल भी उसी तरह ले चले जाना। जब तक 0 आ जाए, 0 के सामने तक हमने इंटीग्रल लेने हैं, 0 के सामने तक इंटीग्रल लेने हैं। इसके बाद जो इंटीग्रल होगा वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है हमें। So today it was the last class। आज जो है आपकी आखिरी क्लास थी बेटा। अब आपका एग्जाम क्या फर्स्ट को है, शायद मेरा ख्याल है आपका एग्जाम फर्स्ट को है, और आपका एग्जाम तो ऑनलाइन है, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, फर्स्ट को होगा। तो ये आपने करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेहनत करेंगे तो कामयाबी भी मिलेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप दूसरों पर डिपेंड ना किया करें, टीचर पर या आप दूसरों पर के वो नंबर दे देंगे, वो नंबर देने चाहिए नहीं भाई। खुद मेहनत करो, खुद काम करो, अपनी मेहनत से नंबर लो, छीनो नंबर। आपने नंबर छीनने हैं, यू हैव टू अर्न द नंबर, यू हैव टू अर्न द मार्क्स। आप उसे बेग नहीं करने, मार्क्स किसी से बेग नहीं करने, भीख नहीं मांगनी। ये भीख मांगने वाली आदत बहुत बुरी है। पाकिस्तान का देख लें क्या हाल हो गया भीख मांग मांग। इवन ये कि अब स्टेट बैंक भी हमने अपना, जो सेंट्रल बैंक था हमारा, वो भी हमने दूसरों पे हवाले कर दिया। ये भीख का नतीजा है। हम इतने डेट हमारे पास इतने हो गए हैं कि हमें वो हवाले करना पड़ा। तो यही हाल उसका हुआ था, इंडिया का हुआ था, जब हमारे मुगलों का हुआ था। वो ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसे ले लेके कर्जा इतना चढ़ा लिया कि आखिर मुल्क उनके हवाले करना पड़ा। तो ये होता है बेटा, आप भीख मांगने की आदत छोड़ दें। यू आर द, आपके हाथ में अब मुल्क की जान है। आप नौजवान लोग हैं, तो आप ही से उम्मीद की जा सकती है। हम तो बूढ़े हो गए, हम लोग तो खत्म हो गए, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप लोगों का मुस्तकबिल है। यू हैव द फ्यूचर, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान डिपेंड्स अपॉन यू, सो यू मस्ट बी स्ट्रांग। अपने आप को स्ट्रांग करें, ये भीख मांगने की आदत छोड़ दें, मेहनत करें, अर्न करें। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अगर आप, वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। जो अपनी मदद आप नहीं करते, वो अल्लाह ताला भी उनकी मदद नहीं करता। तो आपने मेहनत करनी है बेटा, और उस पर मार्क्स अर्न करने हैं। मार्क्स आपने बैग नहीं करने, मार्क्स आपने अर्न करने हैं, आपने बैग नहीं करने मार्क्स। तो ये जहन में रखें कि हमने अर्न करने हैं, अपनी मेहनत से हासिल करने हैं। उसका मजा ही कुछ और होता है, मेहनत से हासिल की हुई चीज का लुत्फ ही कुछ और होता है। तो बेटा बस यही है कि आप जो है मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको, ना सिर्फ इस इम्तिहान में, ये तो एक मामूली सा इम्तिहान है, जिंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान आते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े इम्तिहानों सर, में गुजरना है। इसके अलावा भी कोई कोर्स आप पढ़ाते हैं मैथ्स का? मैथ्स का बेटा, इसके अलावा इसमें एक और आता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का।
डिफरेंशियल इक्वेशंस का इसके बाद कोर्स आता है, उसके बाद फिर एक वो आता है स्टैटिस्टिक्स का, तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ, सारी कोर्स पढ़ाता हूँ तकरीबन मैथमेटिक्स के, खास साइंसेज हो, ये कंप्यूटर साइंसेज हो या मैनेजमेंट साइंसेज हो या इंजीनियरिंग साइंसेज हो, सब कोर्सेज मैं मैथमेटिक्स के पढ़ाता हूँ। तो वो डिपेंड करता है हमारा डिपार्टमेंट जो है मुझे कौन से कोर्स देता है। तो वो मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मुझे फला कोर्स दे दो या मुझे कोर्स लाजमी दे दो। मैं बाहर परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, उन्होंने मुझे कोर्स तो देने ही देने हैं, तो छोड़ना तो नहीं है उन्होंने मुझे बगैर उसके। लेकिन ये है कि मैंने कभी नहीं कहा कि फला कोर्स दे दो या फला कोर्स ना दो, जो वो दे देते हैं वो हम पढ़ा लेते हैं, बस ये सिंपल सी बात है। कभी हमने इसमें उनसे बहस मुबाहिसा यही हुज्जत नहीं की। तो ये है बहरहाल, अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, सबकी अल्लाह ताला मदद फरमाए। तो आप लोग मेहनत करें बेटा, अल्लाह ताला से दुआ भी करें। रमज़ान का महीना है, ये आखिरी अशरा, ये पहला अशरा जा रहा है, रहमत रहमत का अशरा है। इसमें जितनी आप रहमत मांग लें अल्लाह ताला से वो रहमत देगा। और कहते हैं रोज़ा अफ्तार के टाइम ऐसा वक्त होता है कि अल्लाह ताला कोई आपकी बात रद्द नहीं करता। अफ्तार के टाइम पे ऐसा वक्त होता है कि उसमें अल्लाह ताला आपकी कोई बात, कोई दुआ रद्द नहीं करता। बशर्त ये है कि सिद्क़ दिल से मांगी जाए और वो दुआ मांगी जाए जो जायज़ हो। जायज़ दुआ मांगेंगे और दिल से मांगेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरी करेगा। तो मेरी दुआ है आप लोगों से कि अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ इस इम्तिहान में, बल्कि ज़िंदगी के हर इम्तिहान में और आखिरत के हर इम्तिहान में अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको सुरख़रू करे। आप अपने माँ-बाप का जो है आप उम्मीदें हैं अपने माँ-बाप की। यू आर द होप्स ऑफ योर पेरेंट्स। आपके वालिदैन आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आप पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपकी हर ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। तो आप भी बेटा उनकी उम्मीदों को, उनकी ख्वाहिशात को वो ना होने दें, उनको मायूस ना होने दें अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स को आप मायूस ना होने दें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। और याद रखें कि पेरेंट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में, वालिदैन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबके वालिदैन को कायम व दायम रखे, उनके सरों पे उनका साया सलामत रखे। अगर वो जो चले जाते हैं, तो फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में मिलना मुश्किल है। दुनिया में नहीं मिलता, मुश्किल क्या नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उनकी कदर करें, वालिदैन की कदर करें बेटा, उनको मायूस ना करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। कुरान में है कि उफ़ तक ना कहें वालिदैन को, उफ़ तक ना कहें। सर झुका के उनकी हर बात सुनें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। वो जो भी बात करते हैं, वो आपकी भलाई के लिए करते हैं, आपके नुकसान के लिए नहीं करते। कोई भी बात वो करते हैं, कोई चीज़ आपको समझाते हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आपका फ़ायदा हो। तो कभी माँ-बाप को मायूस मत कीजिएगा और कभी उनके साथ बदतमीज़ी मत कीजिएगा, उनके साथ कभी ऊँची आवाज़ में बात मत कीजिएगा, उनके साथ मोहब्बत से हमेशा पेश हो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं बेटा, इस्लाम में तो माँ-बाप का जगह-जगह कुरान में जो है माँ-बाप के उसका ज़िक्र है कि माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। इवन ये कि ये कहा गया है कि अगर माँ-बाप आपके खुदा ना ख़ास्ता गैर मुस्लिम हैं और वो अपनी इबादतगाह जाना चाहते हैं और वो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए मुश्किल है जाना, तो आप उनको लेके जाएँ वहाँ पर और वहाँ उनको छोड़ दें। आप खुद ना उनके साथ इबादत करें, आप बाहर आके उनको सुरक्षित जगह पहुँचा दें, वहाँ वो इबादत करें, आप बाहर आके अपने खड़े हो जाएँ और जब वो इबादत कर लें, उनको लेकर वापस आ जाएँ। यहाँ तक इस्लाम में तो माँ-बाप के लिए हुक्म है कि उनको इस मामले में भी आपने उनको वो नहीं करना। और आजकल दुनिया तो बस बेटा अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, माँ-बाप की कदर करने की तौफ़ीक दे। तो यही मेरी आपसे आखिरी यूँ समझें इस कोर्स की आखिरी आपसे एडवाइस है मेरी कि माँ-बाप को कभी मायूस ना करें अपने वालिदैन को, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, उनकी हर उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करें। ठीक है बेटा? और बाहर मैं अवेलेबल हूँगा, कुछ आपने पूछना है लेकिन ये याद रखें ग्रुप में पूछिए क्योंकि प्राइवेट मैसेजेस मैं चेक नहीं करता, मेरे पास पता नहीं अ कितने वो कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास।
हर एक के मैसेज चेक करता रहो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाद अगर 2-2 3-3 सौ मैसेज हो जाते हैं किसी कॉन्टेक्ट के, नहीं चेक कर पाता। तो इसलिए जो है आप ग्रुप में पूछें, ग्रुप में दिन में 1-2 मर्तबा चेक कर ही लेता हूँ। उसमें आपका मैसेज मुझे मिल जाएगा। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जो आप ग्रुप में नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, तो फिर आप मुझे कॉल करें डायरेक्ट। फिर आप कॉल पे मुझसे बात करें। आप मैसेज में बात ना करें। अगर मैं पहली दफ़ा नहीं मिलता, मैं हो सकता है मस्जिद गया हूँ, तो मस्जिद में नहीं लेकर जाता है, आदमी कहीं और जाता है या किसी जो दूसरी जगह पड़ा हुआ है, मैं सो रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ तिलावत कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, मोबाइल मेरे करीब में ना हो, मेरे अप्रोच में ना हो, तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लें आप, 30 12 कर लें, बात अगर 2-1 घंटे बाद दोबारा कर लें, फिर 2 घंटे बाद दोबारा कर लें, कोई मसला नहीं है बेटा इसमें। तो लेकिन ये है कि आप प्राइवेट मैसेज भेजेंगे तो वो फिर आप भूल जाएँ कि शायद आपको जवाब को इत्तेफ़ाक से मेरी नज़र पड़ गई तो मैं जवाब दे दूँगा, वरना वो अमूमन मैं चेक भी नहीं करता। क्योंकि बहुत मेरे पास कॉन्टैक्ट्स बहुत है मेरे, क्योंकि एक ही मेरे पास सिम है, एक ही मोबाइल है, उसी में सब कुछ है। 40 साल बल्कि मुझे ज़्यादा अरसा हो गया पढ़ाते हुए, तो तमाम स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें, ग्रुप्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो 200-400 के तो 200-300 के करीब तो मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे मोबाइल में, तो इसलिए वो मैं चेक नहीं कर पाता। तो प्लीज़ अगर कुछ आपने कोई प्राइवेट करना है, कोई ऐसी चीज़ जो आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते, तो फिर आप मुझे फ़ोन पे बात कर लें, आप कॉल कर लें। और अगर आप तो नहीं ऐसी कोई बात है जो प्राइवेट है, तो फिर आप ग्रुप में पूछ लें। ग्रुप में मैं 1-2 दफ़ा चेक कर लेता हूँ दिन में ग्रुप को। अगर कोई ऐसा बात हुई जिसका जवाब दिया जा सके तो वो फिर मैं दे दूँगा। इस किस्म के जब सवाल मत कीजिए कि सर ये इम्तिहान जो है वो ऑनलाइन होगा या ऑन कैंपस होगा। भई आपके पास डेट शीट आई है, डेट शीट में साफ लिखा है ऑनलाइन। फिर उसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? जब एक चीज़ साफ लिखी है उसमें मेंशन है ऑनलाइन और अगर उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया, उन्होंने प्रोग्राम चेंज कर दिया तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, मुझे भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस किस्म के क्वेश्चन ना किया करें, तो वो मैं फिर इस किस्म के क्वेश्चन के जवाब मैं नहीं देता। जब एक चीज़ साफ लिखी है, हर चीज़ आप पढ़ने की आदत डालें अपने अंदर, हर चीज़ को थॉरोली पढ़ा करें। डेट शीट पे उन्होंने साफ लिखा है ऑनलाइन, तो फिर ऑनलाइन ही होगा। ठीक है बेटा? विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़। पीएफ किट में मुझे बेटा 11th ईयर है, 10 इयर्स हो गए। 2011 जनवरी 2011 से पढ़ा रहा हूँ, तो 11th ईयर मेरा जा रहा है। ठीक है? तो ये मैंने आपका जवाब दे दिया, जवेरिया ने पूछा था। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। आई एम एंडिंग द मीटिंग।